तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुयान की फाइट होती है युआन से। अब मुयान उसे हरा देता है और उसके बाद वहाँ पर एक चेन नाम का बंदा आ चुका था। अब चेन मुयान पर हमला करे या फिर उनकी लड़ाई चालू हो, उसके पहले ही मुयान एक अजीब से कॉफिन के अंदर घुस कर वहाँ से चला जाता है। वो कॉफिन कोई मामूली कॉफिन नहीं है, इस चीज का तो हमें पता चल चुका था, लेकिन सभी लोगों को लग रहा था कि अब मुयान नहीं रहा होगा क्योंकि उस कॉफिन के अंदर से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग बिल्कुल अलग एक दूसरी जगह से होती है। यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले वही लड़का दिखाया जाता है जो कि कुछ पार्ट पहले किसी दूसरे लड़के से बात कर रहा था। वो इस जंगल में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेजा है। वैसे ज्यादातर कंफ्यूजन मिटने वाली है क्योंकि अब हमें इस पार्ट में थोड़ी बहुत चीजें जानने को मिलेंगी। ये लड़का यहाँ इस जगह पर आने के बाद सामने उस बड़े से दरवाजे को खोल रहा था जहाँ से उनका सेक्टर चालू होता है। अब वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो हम देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे सबसे बहुत बड़ा सेक्टर बना हुआ था। अब यहाँ पर ये लड़का अंदर आता है और हम देखते हैं कि वहाँ यूनिट बैठी हुई थी जो कि अभी किसी तरह की टेक्निक की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। और अब वो जैसे ही उस लड़के को वहाँ देखती है तो तुरंत वहाँ उसके पास भागते हुए आ जाती है। वैसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो उस लड़के से डर नहीं रही थी। इसका मतलब शायद ये बुरा तो नहीं है, इसका नाम भी युवान ही है। और यहाँ पर यूनर कह रही थी कि भाई युवान, आखिर तुम इतने दिन से गए कहाँ थे। और इसके बाद अब युवान के पास आते हुए कहती है कि इतने टाइम में मैंने एक और नई फॉर्मेशन टेक्निक सीख ली है। मैं चाहती थी कि तुम्हें बता सकूं, लेकिन तुम तो यहाँ पर थे ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। इस चीज पर युआन कहता है कि ठीक है, तुम आराम से बैठ के पूरी बात सुनाना, लेकिन अभी मुझे मास्टर को बहुत जरूरी बात बतानी है, इसीलिए अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। मगर इसके बाद अब यूनर उनके साथ साथ जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतने ज्यादा दिन लग गए, आखिर तुम गए कहाँ पर थे। तो वैसे तो मुयान कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसकी बात थोड़ी ऐसी ही है और वैसे भी वो यूनर के काम की बात तो है नहीं। लेकिन फिर अब यूनर बार बार वही कह रही थी तो इसलिए युआन कहता है कि और कहने लगता है कि देखो, तुमने हान युआन का नाम सुना है। अब हान युआन का नाम सुनकर यूनर थोड़ा सा सोचती है और फिर कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद है, ये वही बेवकूफ है ना जिसने सिस्टर याओ को किडनैप किया था। मुझे वो बेवकूफ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब इसके बाद युआन थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे बताता है कि वो मारा जा चुका है और उसे किसी जोंग जियाओ कॉन्टिनेंट के मुयान नाम के लड़के ने मारा है। वैसे तो मैं जहाँ गया था वहाँ वो अपना नाम बदल कर रह रहा है, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि उसका नाम असली नाम मुयान है। अब ये बात सुनकर यूनर बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो कहने लगती है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा। तो इस पर युआन फिर से बात दोहराता है और बताता है कि युआन मारा जा चुका है और उसे किसी मुयान नाम के लड़के ने मारा है। अब इसके बाद यूनर वहाँ नाचने लगी थी, बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि मुझे पता था कि मुयान को कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद वो ये भी कहती है कि मुझे ये भी पता है कि वो 3000 वर्ल्ड में जरूर एंटर करेगा। अब युआन बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है कि आखिर ये मुयान कौन है जिसके बारे में सुनकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो रही हो। तो अब इस चीज पर यूनर कहने लगती है कि वो मेरा हस्बैंड है और वो नहीं होता तो मैं कभी इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती। साथ ही मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना मैं कल्टिवेशन कर पाती और ना ही कोई टेक्निक सीख पाती। ये सब उसी की बदौलत है। अब इससे यहाँ युआन बहुत ज्यादा शॉक था और वो आगे आते हुए कहता है कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, पर शायद अब वो मर चुका है। ये बात सुनकर यूनर को बहुत ज्यादा खतरनाक झटका लगा था। वो बहुत ज्यादा शॉक थी, उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और इसके बाद वो वहाँ पर रोने लगती है। अब युवान उसे चुप कराना आता और कहना था कि तुम रो क्यों रही हो, अगर तुम रोगी और फादर को ये बात पता चली तो तब ना जाने वो लोग मेरी क्या हालत करेंगे। और अब वो इतना कह ही रहा था कि तभी यहाँ से वो युवान के फादर की आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम फिर से अपनी छोटी बहन को रुला रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ऐसा नहीं करते। अब युआन तो बहुत ज्यादा डर गया था। वो यूनर से कहने लगता है कि अभी पक्का नहीं पता कि सच में ऐसा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। और ये भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो मर गया है, क्योंकि वो तो बस यहाँ वहाँ से गायब हुआ है, तो उसे किसी ने देखा थोड़ी था। फिर वो कहने लगता है कि अभी तो मुझे फादर को सारी बात बतानी है, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, हम फिर बाद में इस बारे में बात करेंगे। और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर यूनर भी उसके साथ आने लगती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और अब उनके आगे बढ़ते ही सीन भी चेंज हो जाता है और इस बार हम आ चुके थे पहले वाले युआन के पास, मतलब जिस युआन को मुयान ने मारा है उसके फादर के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें भी इस बात की खबर लग चुकी है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, इसलिए भी वो यहाँ पर याओ को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे खबर मिली है कि स्वॉर्ड माउंटेन में कोई यून मू नाम का लड़का था, उसके बारे में पता चला है कि वो जोंगजियाओ कॉन्टिनेंट से था और उसका नाम मुयान है, ऐसा ही कुछ था। वैसे ये बात मैटर नहीं करती कि उसका नाम क्या था, बात यह है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया है। अब मुयान नाम सुनकर यहाँ याओ बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी और उसे शॉक देखकर वो मास्टर भी थोड़ा सा शॉक लग रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम शॉक क्यों हो, क्या तुम उसे जानती हो। तो इस पर याओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है।
अब मास्टर कहने लगते हैं तो वो तो मारा जा चुका है, वरना मैं उसे धूल में मिला देता। ये सुनकर याओ बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि मैंने उसके बारे में सुना है। वो पहले भी कई बार ऐसे ही गायब हो चुका है, मगर उसके अंडर कई लोग काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरा होगा। और उसके बाद वो ये भी कहती है कि अगर आप चाहो तो कुछ लोगों को वहाँ भेज सकती हो उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि वो मर चुका है। अब मास्टर को तो वैसे भी मुयान से बदला लेना है, क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा है, इसलिए वो मान जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ लोगों को वहाँ पर भेज सकता हूँ। और इसके बाद मास्टर वहाँ जाने लगे थे, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर याओ पर हल्का सा डाउट हो रहा था, मगर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके जाने के बाद याओ बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। वैसे उसने मुयान को ढूंढने इसलिए कहा है जिससे पता चल सके कि मुयान को कुछ नहीं हुआ। अब तभी वहाँ ब्लैकी भी आ जाता है। यहाँ याओ उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हें भी मुयान के लिए बुरा लग रहा है ना। पर फिर वो कहती है कि उसका तो हर बार काम हो चुका है, वो ऐसा ही करता है, हर बार यही सुनने में आता है कि वो मर गया, लेकिन वो कैसे न कैसे बच ही जाता है। जरूर इस बार भी वो कहीं छिप गया होगा। वैसे भले ही वो ऐसी बात कर रही थी, लेकिन अभी उसकी आंखों में भी आंसू निकल रहे थे। लेकिन अब ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।